एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जो कि पशु प्रेमी राजा था। इसके कारण सारे लोग जो जो उस राजा से मिलने के लिए आते थे उसको कोई ना कोई उपहार लेकर आते थे और वह राजा खुशी खुशी उस उपहार को स्वीकार करता था। ऐसा सिलसिला बहुत दिनों से चलता आ रहा था। इसके कारण एक आदमी बहुत ही दूर से आया था और वह राजा से मिलने के लिए आया था और उपहार के तौर पे उसे 2 बाज के बच्चे भी लाया था। बाज के बच्चे बहुत ही अच्छे नस्ल के थे और देखने में बहुत ही प्यारे दिखते थे। इसके कारण राजा को बहुत ही पसंद आए। राजा यह सब देखने के बाद वह राजा निश्चय किया कि मैं क्यों ना इस बाज को ट्रेनिंग करने के लिए और इसका देखाव करने के लिए एक बहुत ही अनुभवी आदमी को मैं बुलाऊं और उसको नौकरी पर रख लूं कि मेरे इस बाज का वह ध्यान रखेगा और इस बाज को ट्रेंड भी करेगा। यह सब सोचने के बाद वह एक बहुत ही अनुभवी आदमी को हायर किया। वह अनुभवी आदमी वह अपने अनुभव से उन बाज के बच्चे का ध्यान रखने लगा और उन्हें ट्रेनिंग करने लगा, ट्रेंड करने लगा। ऐसा सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। यह समय के साथ साथ कुछ दिन तक सिलसिला चलता रहा। समय बीतता गया और वह कुछ दिन बाद वह बाज के बच्चे बड़े हो गए और देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ही अच्छे दिखने में लग रहे थे। वह ट्रेनिंग करने वाला आदमी अच्छे से ट्रेंड करता था, उन लोगों को उड़ना सिखाता था। यह सब सिलसिला चल रहा था, परंतु एक बाज जो था वह बहुत ही ऊंचाई पर उड़ सकता था, परंतु दूसरा बाज जो था वह ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता था और थोड़ी ऊंचाई पर उड़ने के बाद वहाँ पे एक पेड़ की डाली हुआ करती थी, वहीं पे वह आकर बैठ जाता था। उसकी यही कमजोरी थी और ये ऐसा हो रहा था। एक बार राजा निश्चय किए कि मैं क्यों ना अपने बाज से मिलने जाऊं और देखूं किस प्रकार की उन लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, कैसे वो लोग रहते हैं, बाज मेरे किस प्रकार रहते हैं। यह सब सोचने के बाद राजा चल दिया उन बाजों के देखने के लिए। तब वह ट्रेनिंग करने वाले आदमी के पास पहुंचा और बोलने लगा कि ट्रेनिंग किस प्रकार चल रही है, मुझे दिखाओ और इन बाज कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। राजा बोलने लगे कि इन बाजों को तुम इशारा करो ताकि ये बाज ऊंचाई पर उड़ सके। यह सब सुनने के बाद वह जो ट्रेनिंग करने वाला आदमी था वह इशारा किया। इशारा देखते ही वह दोनों बाज उड़ पड़े और उड़ने के बाद एक बाज जो था वह आसमान में उड़ने लगा, परंतु दूसरा बाज जो था थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद वह उस पेड़ की डाली पर बैठ गया। यह सब देखने के बाद राजा चौंक गए और बहुत ही गुस्से में बोलने लगे कि तुम इस प्रकार इनको ट्रेनिंग करते हो, दोनों आकाश में नहीं उड़ सकते, एक ही आकाश में उड़ सकता है। तब वह ट्रेनिंग करने वाला आदमी बोलने लगा कि राजा साहब, इस दूसरे बाज की यही खासियत है कि वह ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ना नहीं चाहता और वह इसी डाली पर बैठ जाता है। तब राजा के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं यह बात का घोषणा कर दूं सारे शहर में, सारे राज्य में कि जो भी इस बाज को ऊपर उड़ा सकता है उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। यह सब सुनने के बाद विद्वानों की लाइन लगने लगी। बहुत ही विद्वान, बड़े दूर दूर से विद्वान आए और उस बाज को बहुत ऊंचाई पर उड़ाने के लाख कोशिश किए, परंतु वह अपने काम में सफल नहीं हुए। वह उस बाज को ऊंचाई पर नहीं उड़ा सकते थे। ऐसा सिलसिला चल रहा था। सारे विद्वान जो थे हार थक के वापस जा रहे थे। एक किसान के खेतों में से होते हुए जा रहे थे। सारे लोग आपस में यही बात कर रहे थे। यह बात सुनने के बाद किसान के दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी प्रयास करूं कि मैं भी उन बाजों को ऊपर उड़ा सकूं। यह सब सोचने के बाद वह किसान आया और राजा से बोलने लगा कि राजा साहब, मैं आपका आज को बहुत ही ऊपर उड़ा सकता हूं। तब यह बात सुनने के बाद राजा बोलने लगे कि मैं बहुत लोगों को मैं मौका दिया कि इस बाज को ऊपर उड़ा सकते हैं, तुमको भी मौका मिलेगा, तुम जाओ उसको ट्रेंड करो। यह सब सुनने के बाद किसान गया और बोलने लगा, जो ट्रेनिंग करने वाला आदमी था उनसे बोलने लगा कि आप पहले इन दोनों बाजों को उड़ने का इशारा दीजिए। अब वह ट्रेनिंग करने वाला आदमी उन दोनों
बाजों को इशारा किया और इशारा पाते ही सारे दोनों बाज जो थे वह हवा में उड़ने लगे और एक बाज जो था वो आकाश में उड़ने लगा, परंतु दूसरा बाज जो था वह थोड़ी ऊंचाई पर उड़ने के बाद वहां पे एक पेड़ की डाली थी वहीं पर जाकर बैठ गया। यह सब देखने के बाद वह किसान निर्णय किया कि मैं ट्रेनिंग करूंगा। ऐसा सोचने के बाद वह सब ट्रेनिंग किया और वह दोनों आकाश में उड़ने लगे। तब वो राजा बुलाया, राजा आया, वह दोनों बाज को आकाश में उड़ने के बाद देखने के बाद वह चौंक गया और बोलने लगा, जो आदमी इसको ट्रेन किया है वह सामने आए, मैं उसको बहुत सारा इनाम दूंगा। यह सब सुनने के बाद किसान सामने आया और बोलने लगा, राजा साहब मैंने ही इनको ट्रेनिंग किया है कि यह लोग आसमान में उड़ सकते हैं। यह सब सुनने के बाद राजा बोलने लगा कि तुम किस प्रकार ट्रेन किए इनको कि ये लोग दोनों लोग आकाश में उड़ सकते हैं। यह सब सुनने के बाद किसान बोलने लगा, राजा साहब मैं इन दोनों बाज को उड़ाने का कोशिश किया तो एक बाज जो था वो आसमान में उड़ने लगा, परंतु दूसरा बाज वह उस पेड़ की डाली पर बैठ गया। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस पेड़ की डाली को ही काट दिया जाए ताकि ना बचेगी डाली, ना जाकर वह बाज उस पर बैठेगा और बाज के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके कारण वह बाज अपने दूसरे दोस्त के साथ उड़ सकेगा। यह मेरा सोचना सही निकला। मैं उस डाली को काट दिया और वह जो दूसरा बाज था उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। विकल्प नहीं बचने के कारण वह अपने पहले बाज के साथ वह भी आकाश में उड़ने लगा। इस प्रकार मैं उसको ट्रेंड किया। उसकी बहुत ही बड़ी कमजोरी थी, वह डाल पेड़ की डाल थी, उसी डाल के कारण वह उड़ नहीं सकता था, उसी पर जाकर बैठता था और उसको अपनी आदत बना चुका था। इसलिए मुझे उस पेड़ की डाली को काटना पड़ा। ऐसे करने के बाद मैं इन दोनों बाजों को आकाश में उड़ा सका। और यह सब बात सुनने के बाद वह राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस किसान को ढेर सारी सोने की मुद्राएं दिया और उसको विदा किया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप लोगों की जो आदत बन जाती है इसके कारण आप लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं, बड़ा कोई लक्ष्य साध ही नहीं पाते हैं। अगर आप लोग भी अपने जीवन में सफल होना है तो आप लोग आदत बना दीजिए कि मैं अपना लक्ष्य हमेशा पढ़ा करता रहूँगा। इसके कारण इस बाज की तरह नहीं कि आप लोग अपनी आदत बना लेंगे कि मैं यह काम कभी नहीं कर सकता। अगर आप लोग अपने दिल में अगर ठान लें तो आप लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यह कहानी थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले अपडेट की नोटिफिकेशन निरंतर आपके पास पहुंचते रहे। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।